स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संस्कृत रचना में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि हमारी वीडियोस आपके पास तक पहले पहुँचें। आज का हमारा विषय है आकांक्षा और महत्वाकांक्षा, जो कि सुनने में बहुत ही सामान्य शब्द है, बहुत ही सामान्य है। और अक्सर आपने सुना होगा हर किसी के मुख से कि आकांक्षा और महत्वाकांक्षा, मतलब कोई भी चीज़ उनको करनी है, जीवन में कुछ करना है तो कोई आकांक्षा का नाम देता है, इच्छा का नाम देता है, तो कोई महत्वाकांक्षा की बात कहता है। तो आज हम देखेंगे कि एक ही नहीं है, आकांक्षा और महत्वाकांक्षा एक नहीं है, अपितु भिन्न है। तो आकांक्षा महत्वाकांक्षा हर किसी के मन में जन्म लेती है, लेकिन इनका अर्थ और इनके भाव दोनों भिन्न होते हैं। व्यक्ति के मन में आकांक्षाएं स्वाभाविक रूप से पनपती हैं। आकांक्षाएं यानी इच्छाएं, कुछ करने की चाहत स्वाभाविक रूप से पनपती है, लेकिन जब वो महत्वाकांक्षाएं मन में जन्म लेती हैं तो उन्हें पूरा करने के लिए वह तत्परता से, प्राणपण से जुट जाता है। और कभी कभी सही और गलत का फर्क भी उसे समझ नहीं आता। महत्वाकांक्षाएं होती ही ऐसी हैं कि अपनी पूर्ति के लिए, उसकी पूर्ति के लिए व्यक्ति को कुछ भी करने के लिए विवश कर देती हैं। महत्वाकांक्षाएं बुरी नहीं होती, लेकिन जब उन्हें पूरा करने के लिए व्यक्ति गलत तरीके अपनाने लगता है, गलत काम करने लगता है और कुछ भी करने के लिए विवश हो जाता है, तो यही महत्वाकांक्षाएं उसके पतन का कारण बन जाती हैं। इतिहास में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो आकांक्षाओं से तो शुरू हुए हैं, लेकिन महत्वाकांक्षा पे आकर के व्यक्ति के पतन तक, या कहेंगे कि व्यक्ति का पतन करके ही वो समाप्त हुए हैं। वो महत्वाकांक्षाएं व्यक्ति के जीवन को ही समाप्त कर दी हैं, उनके पतन का कारण बन गई हैं। जैसे हम सबके मन में आता है कि मुझे बहुत सा धन कमाना है, बहुत सा पैसा इकट्ठा करना है और खूब अच्छी सी नौकरी करनी है और हमेशा फर्स्ट आना है, प्रथम आना है, बहुत सारा ख्याति अर्जित करनी है, बहुत नाम कमाना है। और इस सब के लिए अगर हम गलत काम भी करने प्रारंभ कर देते हैं तो ये सारी बातें हमेशा महत्वाकांक्षा के उदाहरण में आती हैं या महत्वाकांक्षा के रूप में आती हैं। रिश्वतखोरी, कालाबाजारी, चोरी, डकैती, लूटपाट, ये सब चीज़ें महत्वाकांक्षा के लिए अपनाए गए गलत जो मार्ग हैं उनका चुनाव और उनका परिणाम होता है। इन महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति संबंधों की मर्यादा का भी तनिक भी संकोच नहीं करता है, बल्कि जैसे आपने सुना कि उसको जब व्यक्ति गलत काम करना प्रारंभ कर देता है तो उसको लगता है कि हम सही कर रहे हैं, उसकी अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति उससे होनी है। उसको भविष्य में क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा, वो बाद में सोचता है, या हम ये कहेंगे वो सोचता ही नहीं है। जब उसका परिणाम आता है तो उसको पछतावा होता है, पश्चाताप होता है। जैसे औरंगजेब अकेले ही पूरे राज्य पर अपने अधिकार करना चाहता था और इसके लिए उसने अपने सभी भाइयों को मार डाला, पिता को भी कैद कर लिया। ये किसका परिणाम है? आकांक्षा का? नहीं, यह महत्वाकांक्षा का परिणाम है। यानी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए, जैसे अभी पहले बताया, कि व्यक्ति कुछ भी करने को तत्पर होता है, व्यक्ति कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। आपने मौर्य वंश के विषय में सुना होगा कि मौर्य वंश के कार्यकाल में मगध राज्य का काफी विस्तार हुआ था और चाणक्य ने संपूर्ण भारत को एक सूत्र में पिरोने की कोशिश की थी। उन्होंने इस कार्य को महत्वाकांक्षा की श्रेणी में रखा। चाणक्य ने स्वयं इसको महत्वाकांक्षा की श्रेणी में रखा, लेकिन उसमें अंतर क्या था? वो ऐसी महत्वाकांक्षा थी जिसमें व्यक्ति स्वयं के कल्याण के साथ साथ दूसरों का कल्याण करता हुआ भी प्रतीत होता है, क्योंकि उस समय देश में अनेक चरित्रहीन राजाओं का शासन था जो अपनी प्रजा का हित नहीं देखते थे, अपनी प्रजा के हित का ध्यान नहीं रखते थे, बल्कि उनके ऊपर अत्याचार करते थे। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य का चुनाव किया, जो साहसी होने के साथ साथ चरित्रवान भी थे और अपनी मातृभूमि से उनको प्रेम था, जो अपने राष्ट्र के हित के लिए कुछ भी करने के लिए तत्पर थे। ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण आपने महाभारत में भी देखे हैं, दुर्योधन के विषय में, और भी ऐसे उदाहरण हैं। तो आज हम बहुत अधिक उदाहरण के विषय में नहीं, बस आकांक्षा और महत्वाकांक्षा के अंतर को यहाँ पर स्पष्ट करना चाहते हैं कि आचार्य विनोबा भावे ने भी कहा है कि आकांक्षा और महत्वाकांक्षा में थोड़ा ही फर्क है, दोनों के बीच कुछ अंतर है। आकांक्षा का उद्गम स्थल मन होता है, लेकिन जब आकांक्षा का साथ, ध्यान से इस बात को सुनिएगा, जब आकांक्षा का साथ अहंकार
ले लेता है, या कहेंगे आकांक्षा के साथ जब अहंकार जुड़ जाता है तो वह महत्वाकांक्षा में परिवर्तित हो जाती है। अहंकार केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति चाहता है, वो किसी भी तरीके से, और इसलिए महत्वाकांक्षा सर्वप्रधान होता है और इसके लिए कुछ भी करने को व्यक्ति तैयार हो जाता है। तो इस तरह कहेंगे कि आकांक्षा वह सामान्य इच्छा है जो मन में स्वभावतः उत्पन्न होती है, लेकिन अहंकार का संयोग इसे महत्वाकांक्षा में परिवर्तित कर देता है। अहंकार का जब इससे जुड़ाव हो जाता है, अहंकार का जब इससे मेल हो जाता है तो ये महत्वाकांक्षा में परिवर्तित हो जाती है। और इस तरह हम लोग आकांक्षा और महत्वाकांक्षा दोनों को भले ही एक समान अर्थ में लें या ये एक समान अर्थ का हमें आभास देती है, लेकिन वास्तव में दोनों एक दूसरे से भिन्न हैं। तो इन सब बातों को जानने के बाद मन में तो ये आता है कि व्यक्ति को आकांक्षा रखनी चाहिए, व्यक्ति की इच्छाएं होनी चाहिए, लेकिन इच्छा वो सही दिशा में होनी चाहिए, जो व्यक्ति को उत्थान की तरफ ले जाए, पतन की तरफ ना ले जाए। क्योंकि जब उनके साथ अहंकार जुड़ता है, हमारी इच्छाओं के साथ अहंकार भी आ जाता है, क्रोध आ जाता है, ये सारी चीज़ें जब उसमें विभिन्न प्रकार के गलत चीज़ें उसमें जब जुड़ने लगती हैं तो महत्वाकांक्षा का रूप ले लेती है। और जैसा कि भी हमने आपको बताया ही कि महत्वाकांक्षा कभी भी व्यक्ति को सही और गलत के निर्णय की तरफ नहीं ले जाती है, बल्कि महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए एन केन प्रकारेण, कार्य की सिद्धि के लिए एन केन प्रकारेण कुछ भी करने के लिए तत्पर कर देती है, कुछ भी करने के लिए व्यक्ति को विवश कर देती है। तो आज का प्रकरण आप लोगों को अच्छा लगा होगा, ये हमें पूरा विश्वास है। और इसी विश्वास के साथ आज के इसी विषय का हम समापन करते हैं और अगले वीडियो में हम और अच्छे विषय को लेकर के आते हैं। और अगर अभी तक वीडियो देखने के साथ साथ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, इसको लाइक कर दीजिए। अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। फिर मिलते हैं।